क्योंकि मैं एक बहुत बड़े अखाड़े का आचार्य हूँ और मेरा अखाड़ा भारत का सबसे बड़े अखाड़ों में से एक अखाड़ा आता है। मैंने अभी तक बागेश्वर धाम के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यदि आपने पूछा और मेरा ऐसा भाव हुआ कि उस पर कुछ कहा जाए, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि बागेश्वर धाम का जो पीठाधीश्वर हैं या आचार्य हैं, वो एक साधक हैं, साधना करते हैं और परंपरागत साधक हैं। परंपरागत साधना में उनको कुछ उपहार में कुछ साधना का तत्व मिला हुआ है, उसको हम पारंपरिक साधना कहते हैं। और वो खुद कहते हैं कि मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं तो एक कथावाचक हूँ, एक पंडित हूँ और देश के लिए, देश के हित के लिए, धर्म के हित के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। रही पाखंड की बात और अंधविश्वास की बात, तो दुनिया में जो अराजक तत्व के लोग हैं वो हर समय सनातन पर कुठाराघात करते आ रहे हैं। यदि धीरेन्द्र शास्त्री ने, क्योंकि हमारे बहुत प्रिय हैं रामभद्राचार्य जी महाराज और हमारे वैष्णव परंपरा के जगत गुरु हैं, उनके शिष्य है वो, तो इसलिए वो मेरा शिष्य जैसा ही बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री है। और मैं उनके लिए इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कम समय में 26-27 साल की उम्र में जो साधना का काल प्राप्त करके हनुमान जी की कृपा प्राप्त की है, जो भी चमत्कार हो, या वो नागपुर का रहा हो या नागपुर का कोई अंधविश्वास उन्मूलन संस्था का कोई व्यक्ति है, मैंने एक दिन देखा था और उसने कुछ चैलेंज किया। हमारे यहाँ चैलेंज तो होती ही नहीं है, हमारे यहाँ चैलेंज तो शास्त्रार्थ ही है। मैं तो कहता हूँ कि देश में यदि किसी को शास्त्रार्थ करनी हो तो आ जाए, शास्त्रार्थ कर ले, कैलासानंद गिरी से शास्त्रार्थ कर ले और शास्त्रार्थ में हरा दे तो हम उसकी शिष्यता स्वीकार कर लेंगे, उसके धर्म को स्वीकार कर लेंगे। भैया आप जो है अगर चैलेंज की बात करते हो तो धर्म को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। पहली बात, यदि धीरेन्द्र शास्त्री पैसे लेकर के आपको बरगला रहा हो, पैसे लेकर आपको भटका रहा हो, आपसे पैसे ठग करके आपको अंधविश्वास में रख रहा हो, आपका कोई काम पैसे लेकर के वो न किया हो, तो उसे आप अपराधी मानो, उसको आप दोषी मानो। रही बात विवाद की, तो विवाद को जन्म देने वाले लोग जो हैं वो खुद विवादित हैं। विवाद को जो जन्म देने वाले लोग हैं वो खुद विवादित हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत छोटे हैं, अभी बच्चे हैं वो, उनको इन विवादों में न रखा जाए। और जो धर्मांतरण की बात की है उन्होंने, धर्मांतरण तो मेरा धर्म है। और जो लोग हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में गए, यदि वो हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं तो मैं तो उनका खुले दिल से उनका स्वागत करता हूँ, वो आए, उनका स्वागत है। बलात् धर्मांतरण निसंदेह दंडनीय अपराध है और इसके लिए मैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से, सीएम साहब से बिल पास कराया, कह करके कि जबरन धर्मांतरण देश में नहीं होगा, उत्तराखंड में कदापि नहीं होगा। देश में यदि कोई जबरदस्ती बलात् धर्मांतरण करने की बात करता है तो वो भारत में किसी भी सूरत में सनातनियों के साथ साझा करके नहीं रह सकता है। और उसी कड़ी में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी बात कही है या की है, तो जो सनातनी दूर गए थे वो वापस आए। मैं अंधविश्वास की बात करूंगा तो तंत्र मंत्र और यंत्र ये तो अनादिकाल से भगवान शिव की परंपरागत है, परंपरागत है। हजारों प्रमाण है हमारे पास, हजारों प्रमाण है। साबर मंत्र के हजारों प्रमाण है, हमारे तंत्र शास्त्र के हजारों प्रमाण है, हमारे वाम कौल की परंपराओं के हजारों प्रमाण है, हमारे कौल कल्पतरु के हजारों प्रमाण है, हमारे साधना काल के भगवान राम का जब जन्म हुआ तो वो तंत्र नहीं था क्या? भगवान राम का जब जन्म हुआ तो गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और यज्ञ हुआ, यज्ञ से अग्नि प्रकट हुए, प्रकटे अग्नि चरु कर लीन है, अग्निदेव स्वयं प्रकट होते हैं और भगवान राम के लिए, राम के जन्म के लिए खीर देते हैं। अर्धभाग कौशल्या ही दीना, उदय उभय भाग आधे कर कीना। तो ये भी तो तंत्र है, ये भी तो एक विधान है। अनादिकाल से यज्ञ के द्वारा भारत में संतति की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, बल की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति और बुद्धि की प्राप्ति, राज्य की प्राप्ति, गई हुई संपदा की प्राप्ति भारत में अनेकानेक साधना से, अनेकानेक कालों से प्राप्त होते आ रहे हैं। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी
हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो आरोप लग रहा है, आप निसंदेह निरर्थक इन आरोपों को सिद्ध करने में अपने अच्छे समय को खराब न करें, अच्छे समय को खराब न करें। जिसको आवश्यकता होगी वो आपके पास आएगा, और यदि वो चैलेंज करता है, अगर वो तंत्र की बात करता है तो आपसे कर ले, शास्त्र की बात करता है तो हमसे कर ले। और मैं इस बात को ये कहना चाहूंगा कि समाधियताम समाहित मन सह, अनादिकाल से साधु संतों के मन में समाधि रहती है, मन में साधना काल रहता है, मन समाहित रहते हैं। इसलिए साधु संत भगवान राम को मांगने के लिए विश्वामित्र आए और गुरु वशिष्ठ से विश्वामित्र ने कहा कि राजा दशरथ से कहो कि राम और लक्ष्मण को मुझे दे दें, अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर वध में होव सनाथा। भगवान राम और लक्ष्मण मुझे दे दें, मैं निशिचरों का वध करा करके सनात हो जाऊंगा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, और इनके वध के लिए या इनके दमन के लिए आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। आप भगवान के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर छोड़ दो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं। नागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं उन्हें कहूंगा कि आप शांति बनाए रखें, और आपको किसी भी प्रकार से व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज पहली बार आपके माध्यम से बोला, कई दिनों से मुझे लोग इस बात पर घेर रहे थे, बोलो बोलो, मेरा मन नहीं था, मैं क्या बोलूंगा। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप हनुमान जी पे छोड़ दो, और ये विषय हनुमान जी का है, ये विषय आपका नहीं है। आपके ऊपर एक व्यक्ति नहीं, अनादिकाल से राम, कृष्ण, हनुमान, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े आचार्यों पर जो अराजक तत्व के लोग हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, असुर समूह सतावहु मोही, और मैं नृपयाचन आयहु तो ही, अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर वध में होव सनाथा। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, असुर समूह सतावहु मोही, मैं नृपयाचन आयहु तो ही। तो हमारा काम याचना करना है। हम हनुमान जी महाराज से याचना करें, हम युद्ध न करें, हम मीडिया युद्ध न करें, हम वाक युद्ध न करें, हम तो धर्म युद्ध करेंगे। धर्म के ऊपर, भारतीय परंपराओं के ऊपर वैसे ही अनेक प्रकार के कुठाराघात हो रहे हैं। हम उन कुठाराघात से निपटने के लिए धर्म युद्ध करेंगे, वाक्य युद्ध नहीं करेंगे। हम धर्म युद्ध करेंगे, और धर्म युद्ध के साथ भगवान के शरणागति होकर के भगवान के शरण में जाएंगे। निसंदेह आपका और राष्ट्र का कल्याण होगा। आप किसी प्रकार की व्यथित मन से कितनों को उत्तर देंगे आप? अभी तो एक अंधविश्वास उन्मूलन संस्था का अध्यक्ष या महामंत्री खड़ा हुआ है। ऐसे लाखों लोग आपके देश में हैं, लाखों लोग आपके घर के आसपास रहते हैं, लाखों लोग आपके अगल बगल रहते हैं। कितनों को जवाब देंगे आप? इसलिए आप इन जवाब के चक्कर में न पड़ें। आप तो एक बात करो, भैया ये मेरा विषय नहीं है। हाँ, मैं जो पर्चा बना रहा हूँ, यदि वो गलत है तो उसे सिद्ध कर दो। यदि वो सिद्ध कर देता है तो वो विजयी है, यदि वो सिद्ध नहीं करता है तो पराजय। हमारे धर्म को स्वीकार करें। आदि जगत गुरु शंकराचार्य आर्य समाज के परंपराओं के पुरोधा मंडन मिश्र को पराजित करने के लिए गए, तो महाराज आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, महाराज जो यज्ञ आप कर रहे हो वो यज्ञ अशुद्ध है, वो गलत है, वो इस प्रकार से यज्ञ नहीं होते। शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र को आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पराजित कर दिया। आदि जगत गुरु जी ने पराजित किया, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने पराजित किया। और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी वो साक्षात सरस्वती थी। वो कहती है, महाराज मेरे सवाल का उत्तर दो। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को उत्तर देना पड़ा। यदि धर्म संबंधित कोई उत्तर है तो दिया जाएगा, लेकिन यदि कुतर्क संबंधित कोई सवाल है तो उसका जवाब देना उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है, और शास्त्रोचित नहीं है। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप बिल्कुल मेरे शिष्य जैसे, मेरे छोटे भाई जैसे हो। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने मन को व्यथित करते हुए इन जो कुतर्की लोग हैं, इनके सवालों का उत्तर देते देते आपका जो सुंदर समय है वो बीत जाएगा। इसलिए सुंदर समय का ध्यान रखो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कोटी छवाए। कबीर ने कहा कि जो निंदा करने वाले लोग हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। मैं उस अंधविश्वास उन्मूलन संस्था के अध्यक्ष या उनके महामंत्री को बधाई देता हूं कि तुम्हें तुम्हारी नींद तो खुली, धर्म के प्रति तुम्हारी जागृति तो हुई,
भगवान को तुमने समझने का प्रयास तो किया, आज नहीं कल तुम भी तंत्र को मान लोगे, आज नहीं तो कल तुम भी मंत्र को मान लोगे, आज नहीं तो कल तुम्हारे मन में भी भगवान के प्रति आस्था और विश्वास हो जाएगी। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप बिना मन को व्यथित किए हुए धर्म का प्रचार करने का कार्य करें और मन को व्यथित करते हुए आप इन विवादों में अपने सुंदर समय को न उलझाएं।